नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। यदि आपने अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी है, यदि आपकी परीक्षा शुरू होने में 1 या फिर 2 घंटे बस बचा है, तो भी आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बच्चों ऐसे वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वेरी मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। सारे पाठों को मैं आपको जो है वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को देखकर मेरे साथ साथ मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनकर अच्छे से उस प्रश्न को तैयार कर लेते हो, तो आपको जो है जरूर परीक्षा में यह प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। मेरी गेसिंग बच्चों हमेशा पूरी रहती है ना। तो बच्चों मैं आपको जो है सारी तैयारी यहाँ पर करवा दूंगा। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर जो है लंबा हो सकता है, 20-30 मिनट का हो सकता है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को लगा लेते हो तो आपको जो है बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है अच्छे से आप पूरा पेल कर आ जाओगे परीक्षा में। तो चलिए अब हम बच्चों वीडियो को बिना किसी तरीके यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। इस है ना, इसमें जो है हम केवल जिसमें 2 अंक या फिर उससे ज़्यादा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है उसी पाठों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तैयार करेंगे। 1 अंक वाले आप जो है स्वयं तैयार कर लेना, है ना, क्योंकि ज़्यादा अंक वाले मैं आपको तैयार कराने से चाहता हूँ, जिसमें से आपको जो है 20 अंक यहाँ पर फंस जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं हम अध्याय 1 में जो है 2 अंक के आने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम जो है इसका सही विकल्प देख लेते हैं। तो देखिए पहला आपको दिया है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। आपको बताना है कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो बच्चों कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश में से होकर यहाँ पर गुजरती है। इन चारों राज्यों में से आपको जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। बच्चों वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसे जरूर रट लीजिए। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। वह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को छूती है। बच्चों यदि आप इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तैयार कर लेते हो तो आपको जो है कम से कम परीक्षा में 25 में से 20 अंक तो मिल ही जाएंगे। इतने क्वेश्चन तो यहाँ पर फंस ही जाएंगे, ठीक है। पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा किस देश को छूती है। इसका उत्तर होगा यहाँ पर बांग्लादेश। आप जो है मेरे साथ साथ तैयारी करिए, मैं आपको जो है समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को, आप जो है मेरे साथ साथ यहाँ पर तैयारी कर लीजिए। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 7वां स्थान यहाँ पर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय भूखंड एरिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा हमारा पूर्व और पश्चिम के मध्य में। बच्चों अब हम इस अध्याय की रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों उत्तरी। अगला है, कर्क रेखा भारत को खालिस्तान भागों में बांटती है, तो उसका सही उत्तर आएगा बच्चों 2 भागों में बांटती है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में खालिस्तान स्थान है, तो बच्चों हमने पढ़ा था, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 7वां। अगला है, हिमालय पर्वत खालिस्तान पर्वत है, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर नवीन बलित। अगला है, भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका उत्तर आएगा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अब हमें जो है अगले में जो है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर इसका देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 2.4%। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। इसका सही उत्तर होगा 15,200 किलोमीटर। अगला है, भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। इसका सही उत्तर होगा 7516.6 किलोमीटर। अगला है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। अगला है, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है। इसका सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी। अगला है, भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़।
अगला है यहाँ पर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है। अगला है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में। बच्चों देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप जो है इसे एक बार पढ़ लेते हो तो आपको जो है पूरे यहाँ पर बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको जो है फटाफट यहाँ पर रिवीजन करा दे रहा हूँ। आप जो इसे अच्छे से सुनिए, मेरे मुंह से सुनिए और इसे देखिए और फील कीजिए और आपको जो है पूरे यहाँ पर याद हो जाएंगे। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप का नाम लिखिए, इसका उत्तर है अरब सागर में लक्षद्वीप। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरब सागर में लक्षद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अब देखिए अगले में हमें जो है सत्य या फिर असत्य बताना है। पहला, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है, ये कथन जो है सत्य है। अगला 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा करके रेखा कहलाती है, ये कथन जो है असत्य है। अगला है सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी का हुई है, ये जो है सही सत्य कथन है। अगला क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये कथन जो सत्य है ना। क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश के साइड वाला। अगला है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, लक्षद्वीप है, ये कथन जो है बच्चों असत्य है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आपको सही जोड़ी का निर्माण करना है। पहला आपको दिया है 82 1 डिग्री/2 पूर्वी देशांतर, इसकी सही जोड़ी किससे मिलेगी बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सही जोड़ी जो है रा नंबर से मिलेगी, मानक यामोत्तर से मिलेगी। अगला है सुएज नहर का सही जोड़ी किससे मिलेगी बच्चों, 1869 से मिलेगी। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी सही जोड़ी किससे मिलेगी, बंगाल की खाड़ी से मिलेगी। अगला लक्षद्वीप की सही जोड़ी किससे मिलेगी बच्चों, इसकी सही जोड़ी मिलेगी अरब सागर से। अगला है भारत की उत्तरी पश्चिम सीमा किसकी सही जोड़ी किससे मिलेगी, पाकिस्तान से मिलेगी। भारत की उत्तरी सीमा की सही जोड़ी किससे मिलेगी बच्चों, इसकी सही जोड़ी मिलेगी नेपाल, चीन और भूटान से। तो बच्चों ये थे आपकी सही जोड़ी। अब हम बच्चों देखते हैं आपका, देखिए ये अध्याय 2 अध्याय 3 और है ना, इसमें से जो है आपका एक एक अंक का प्रश्न आने वाला है, तो आप जो इसे देख लेना। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला अध्याय आपका जो है जिसमें से 2 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। उस अध्याय का नाम है यहाँ पर क्या, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आइए हम इसके क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। 2 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो देखिए पहले में हम जो सही विकल्प चुनकर यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला, भारत में प्रजाति पौधे पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा 47,000। अगला है शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर पर्वत। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन्य राज्य में पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा मिजोरम में। अगला है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा असम में। अगला है 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल है खालिस, तो इसका सही उत्तर होगा 21.05%। अब देखिए खालिस्तान की यहाँ पर पूर्ति करना है। पहला है भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र रिक्त स्थान है, इसका सही उत्तर होगा 18। अगला है भारत में नेशनल पार्क रिक्त स्थान है, इसका सही उत्तर होगा 103। अगला है विश्व में घड़ियाल केवल खालिस्तान देश में मिलता है, इसका सही उत्तर होगा भारत में। अगला है सुंदरबन डेल्टा में खालिस्तान वन पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा मैंग्रोव। अगला है सर्पगंधा का उपयोग खालिस्तान में होता है, इसका सही उत्तर होगा रक्तचाप में। अब यहाँ पर जो है हमें एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है किन्हीं 2 घुमक्कड़ पशुपालक जातियों के नाम लिखिए, इसका सही उत्तर होगा गुज्जर तथा बक्करवाल। अगला है रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। अगला है भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, इसका सही उत्तर होगा 1972 में। अगला है उस देश का नाम लिखिए जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा भारत में। अगला है मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के नाम लिखिए, इसका सही उत्तर होगा पन्ना में। अगला बच्चों सत्य असत्य छाटकर आपको यहाँ पर लिखना है। पहला, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये कथन जो है सत्य है। अगला, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, ये कथन भी सत्य है। मैंग्रोव वन तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है पाए जाते हैं, ये कथन भी सत्य है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, ये कथन भी जो है सत्य है। अब इसका अगला देखते हैं, भारत में 100 नेशनल पार्क है, ये कथन जो है असत्य है। अब आखिरी में जो है आपको सही जोड़ी यहाँ पर दी गई है, तो देखिए बच्चों पहला आपको दिया है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इसकी सही जोड़ी किससे मिलेगी बच्चों, इसकी सही जोड़ी मिलेगी बच्चों किससे, इसकी सही जोड़ी मिलेगी राम नंबर से सघन वन से। अगला है रवण, इसकी सही जोड़ी मिलेगी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से। सागौन, इसकी सही जोड़ी मिलेगी बच्चों किससे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से। अगला है नागफनी, नागफनी की सही जोड़ी मिलेगी बच्चों कंटीले वन से। अगला है छेबदार, छेबदार की सही जोड़ी मिलेगी जिससे जी मंडल नीचे से। अगला है नीलगिरी, इसकी सही जोड़ी मिलेगी बच्चों किससे,
सॉरी देखिए, इस छेबदार की सही जोड़ी किससे मिलेगी बच्चों? छेबदार की सही जोड़ी मिलेगी शाह नंबर पर्वतीय वंश से, और नीलगिरी की सही जोड़ी मिलेगी यहाँ पर किससे? जी मंडल नीचे से। तो बच्चों ये थे आपके, है ना, प्राकृतिक वनस्पति वाले अध्याय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना अगला अध्याय, जो कि बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगला अध्याय हम देखते हैं यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। इसके अंतर्गत जो है आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के। तो पहला हम देखते हैं, सही विकल्प चुनकर यहाँ पर आपको लिखना है। पहला, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रथम पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला है, 1917 में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन। अगला है, रूस की क्रांति कब हुई? इसका सही उत्तर होगा 1917 में। अगला है, 1914 में रूस पर खालिस्तान का शासक था। इसका सही उत्तर होगा जार निकोलास सेकंड का। रूस में संपन्न किसानों को खालिस्तान कहा जाता था। इसका सही उत्तर होगा कुलक। अगला है, यूरोप में समाज के पुनर्गठन को बढ़ावा खालिस्तान विचारधारा ने दिया। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर समाजवादी। अगला है, शाही रूसी सेना को खालिस्तान कहा जाता था। इसका सही उत्तर होगा रूसी स्टीम रोलर। विश्व युद्ध से उद्योगों पर खालिस्तान प्रभाव पड़ा। इसका सही उत्तर होगा नकारात्मक। अब यहाँ पर जो आपको एक शब्द दिया, फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहले हम देखते हैं मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य था? इसका उत्तर है वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन। अगला है, 1905 की रूस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई? इसका उत्तर होगा खूनी रविवार। इसका है, कोमिटर्न शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर होगा कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अगला है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना किस सन में हुई? इसका सही उत्तर होगा 1898 ईस्वी। 1918 में बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क से में किससे संधि की? इसका सही उत्तर होगा जर्मनी से। अब बच्चों यहाँ पर जो है सत्य या फिर असत्य आपको जो है लिखना है। पहला है, अक्टूबर 1917 की क्रांति के संबंध रूस से है। ये कथन जो है सत्य है। अगला है, अप्रैल थीसिस नामक सिद्धांत लेनिन की देन है। ये कथन भी सत्य है। जो निजी संपत्ति या पूंजीपातियों की समर्थन करते हैं वो समाजवादी कहलाते हैं। ये कथन जो है असत्य है। 1917 ईस्वी के पूर्व रूस पर जार निकोलास सेकंड का शासन था। ये कथन भी जो है सत्य है। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। ये कथन भी जो है सत्य है। पेरिस कम्यून की स्थापना सन 1817 ईस्वी में हुई। ये कथन भी जो है बच्चों सत्य है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला आपको दिया है यहाँ पर रूसी संसद। इसका सही जोड़ी बच्चों क्या होगी? इसकी सही जोड़ी यहाँ पर होगी, समझ लेते हैं हम। इसकी सही जोड़ी होगी किससे? शाह नंबर ड्यूमा से, है ना। रूसी संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। रूसी क्रांति का आरंभ कब हुआ था? पेत्रागोद में आरंभ हुआ था। अगला है, बोल्शेविक दल का नेता क्या कहलाता है? बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। अगला है, जार की महारानी का सलाहकार सन्यासी। इसका सही उत्तर होगा रास। अगला है, रूस का शासक कौन था बच्चों? जार निकोलास सेकंड था। तो बच्चों ये थे आपका यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगले अध्याय के। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम, है ना, अगले अध्याय हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों इसके हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए पहला आपको दिया है, इसमें से आपको जो है 2 अंक का क्वेश्चन यहाँ पर आना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला हम देखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी पालन करना पड़ता है। किसका पालन करना पड़ता है? कानून का। दूसरा है, भारत की संसद के नाम लिखिए। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा और राज्यसभा। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? पहला, इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्री। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? इसका उत्तर होगा यहाँ पर के बच्चों, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर संसद। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री को किस सदन के सदस्यों का समर्थन हासिल होता है? इसका उत्तर होगा यहाँ पर लोकसभा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला, 2 राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय खालिस्तान द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर होगा न्यायालय। अगला है, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही खालिस्तान बन सकता है। इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। अगला है, पल्स पोलियो अभियान खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया। इसका उत्तर होगा यहाँ पर सरकार। 1979 में गठित दूसरे पिछड़े जाति आयोग की अध्यक्षता खालिस्तान ने की थी। इसका उत्तर होगा बीपी मंडल ने। भारतीय संसद के खालिस्तान सदन होते हैं 2 सदन होते हैं।
अब यहाँ पर आपको जो है एक शब्द दिए फिर एक बाकी में उत्तर लिखना है। पहला है, भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों का कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? इसका उत्तर होगा 27%। लोअर हाउस के सदन को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा बच्चों यहाँ पर लोकसभा। अपर हाउस के सदन को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा यहाँ पर राज्यसभा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा श्री रामनाथ कोविंद। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री। अब यहाँ पर जो आपको सत्य या फिर असत्य बताना है। पहला है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता है। ये कथन जो है असत्य है। किसी भी देश में कानून लाने का अधिकार संसद को है, यह सत्य है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है, ये कथन भी सत्य है। भारत की न्यायपालिका दुनिया के सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक नहीं है, ये कथन असत्य है। सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित एवं निगरानी करती है, ये कथन भी सत्य है। अब यहाँ पर जो आपको सही जोड़ी का निर्माण करना है। पहला यहाँ पर आपको दिया है राज्यसभा, इसका सही जोड़ी होगी यहाँ पर प्रभावशाली। लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसकी सही जोड़ी होगी बच्चों कायदे कानून को मानना। सिविल सर्वेंट, इसकी सही जोड़ी होगी नौकरशाह। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इसकी सही जोड़ी होगी राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय, इसकी सही जोड़ी होगी किसी देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रण करना। अब बच्चों इसके बाद हम अगला अध्याय यहाँ पर देखेंगे संस्थाओं को कामकाज से। हमने जो है सभी आईएमपी क्वेश्चन देख लिए है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे संसाधन के रूप में लोगों के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला आपको दिया है मानव पूंजी का उदाहरण है, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर डॉक्टर। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? ये इसका उत्तर आएगा परिवहन। अगला है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर खालिस्तान है, इसका उत्तर आएगा 74%। तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में शामिल है क्या? क्या शामिल है? बैंकिंग। अगला यहाँ पर आपको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला आपको दिया है नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः खालिस्तान बेरोजगारी पाई जाती है, इसका उत्तर आएगा शिक्षित। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं खालिस्तान पूंजी निर्माण में सहायक है, इसका उत्तर आएगा यहाँ पर मानवीय पूंजी निर्माण में। अगला है विनिर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के उदाहरण खालिस्तान आएगा, इसका यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या खालिस्तान कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। मानव पूंजी निर्माण देश की खालिस्तान शक्ति में वृद्धि करता है, उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है एक शब्द में उत्तर लिखना है। मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं? जब इसे आप जो है अच्छे से रट लीजिए, हो सकता है आपको देखने को मिल रहा है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी अधिक क्रिया सम्मिलित की जाती है? कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित की जाती है? इसका उत्तर है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि। अगला है मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वाले लोगों से है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली कोई दो बेरोजगारी के प्रकार बताइए, इसका उत्तर है मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब आपको जो है यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है। तो पहले आपको दिया है प्राथमिक क्षेत्र, इसकी सही जोड़ी होगी कृषि से जुड़ी है। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है छिपी बेरोजगारी कहते हैं। पूंजी निर्माण कारक क्या है? पूंजी निर्माण कारक है नगरीय क्षेत्र। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? ये से हम कहते हैं शिक्षा व्यवस्था। अगला है जनसंख्या की गुणवत्ता से क्या से है? जीवन प्रत्याशा। अब यहाँ पर बच्चों आपको जो है सत्य फिर असत्य आपको बताना है। पहला है बेरोजगारी में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का सूचक है, ये कथन असत्य है। परिवहन के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, ये कथन असत्य है। मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, ये कथन सत्य है। शिशु मृत्यु दर का संबंध 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु से है, यह कथन सत्य है। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर पर निर्भर नहीं करती, ये कथन भी असत्य है। अब बच्चों ये थे आप है ना। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आपका बच्चों ये थे आपके सारे वेरी मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद आप सभी ने समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे। यदि आपने जो है पूरा देख लिया तो आपको जो है 25 में से कम 20 या फिर 15 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।